मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ भारत के मुसलमानों ने जिस तरह इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा किया है, जिस तरह बेदारी का सबूत पेश किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और दूसरी मिल्ली तंजीमों की अपील पर जिस तरह देश भर के 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने ईमेल भेजा है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसकी वजह से भारत सरकार की नींद हराम हो गई है। अमित शाह परेशान है, किरण रिजिजू परेशान है, भारत सरकार, बीजेपी और आरएसएस के सभी नेता परेशान है कि किस तरह मुसलमानों ने इत्तेहाद का, एकजहती का मुजाहरा किया है और एक संगठन की अपील पर 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने लब्बैक कहा और उन्होंने ईमेल भेज दिया। और इसके बाद अब सरकार में मौजूद लोगों के अलग अलग तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। अमित शाह ने भी आज इस पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, लेकिन बाद में बताएंगे कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा। और साफ पता चलता है कि बुखलाहट का नतीजा है मुसलमानों की इत्तेहाद और एकजहती की वजह से सरकार में बैठे बड़े बड़े ओहदों पर बड़ी बड़ी मंत्रालय लिए लोग परेशान हैं। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे आपको किरण रिजिजू के बारे में। किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है। तारीख में पहली मर्तबा भारत में हुआ जब माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर किसी मुसलमान को बनाने के बजाय दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाले को बनाया गया। किरण रिजिजू बुद्ध मत से ताल्लुक रखते हैं, वैसे माइनॉरिटी में ये भी आते हैं, लेकिन माइनॉरिटी में सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। हमेशा मुसलमानों को ही मिनिस्टर बनाया गया। मोदी सरकार ने भी अपने 2 टर्म में मुसलमान को ही मिनिस्टर बनाया। तीसरे टर्म में मोदी सरकार ने किसी मुसलमान को माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाने के बजाय किरण रिजिजू को मिनिस्टर बनाया। और किरण रिजिजू मुसलमानों के हुकूक की बात करने के बजाय मुसलमानों के इत्तेहाद और एकजहती से घबरा गए हैं। और अब किरण रिजिजू मीडिया में आकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों ने, मिल्ली तंजीमों ने जो अपील की है और उनकी अपील पर लब्बैक कह करके मुसलमानों ने जो ईमेल भेजा है, बारकोड को स्कैन किया है, तो ये गलत फहमी का नतीजा है। मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, मुसलमानों में गलत न्यूज फैलाई जा रही है, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किरण रिजिजू का कहना है कि जो सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है वो मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए है। मुसलमानों की संपत्ति को उससे छीना नहीं जाएगा। मस्जिद की जमीन पर, मदरसा की जमीन पर, कब्रिस्तान के जायदाद पर कब्जा नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं किरण रिजिजू, पहले आप इनको सुन लीजिए। बहुत अच्छा क्लियर सोच के साथ हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों में जो कमजोर है उनके लिए वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा हमको सुदृढ़ करना, उसको ब्रॉड बेस करना और ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है। इसलिए अमेंडमेंट प्रपोज किया है। इस पे जो भी व्यू देना दे सकते हैं। लोकतांत्रिक देश में जो भी बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ना बोले। कोई माइक ले करके गली गली में झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो आया है कि सारा मुसलमानों का मस्जिद, जमीन जो है गवर्नमेंट छीनने जा रहा है। इस तरह का झूठ बातें कौन बोल रहे हैं? ऐसे कोई कर सकते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है। कोर्ट, पार्लियामेंट का लॉ भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वॉइड कर सकते हैं, उसको टर्न डाउन कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। और इस देश का कोर्ट मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, अधिकारी किसी को भी गलत काम करने पर जेल डाल सकता है। ये देश कानून से चलता है। यहाँ मर्जी से कोई किसी का जमीन कैसे छीन लेगा? कौन ये सब बातें फैलाते रहते हैं? कोई किसी का जमीन छीन सकते हैं क्या इलीगली? यहाँ सिस्टम है, लॉ है। इसलिए ये माइक बजा बजा करके कोई कॉलोनी घूम करके मुसलमानों का जमीन छीनने जा रहा, ऐसा झूठे बातें बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। और सब अपना बात रखिए ना, हम तो इनवाइट करने के लिए ही तो जेपीसी बनाया है। आपने सुना किरण रिजिजू को। किरण रिजिजू ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि 2 दिन पहले भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था मीडिया से बातचीत करते हुए। और क्या कुछ किरण रिजिजू के ही ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया, लिखा गया, प्लीज डोंट मिसलीड द इनोसेंट मुस्लिम फॉर योर पॉलिटिकल पर्पज। आम मुसलमानों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुसलमानों का हक कोई नहीं छीन रहा है। ये गरीबों, महिलाओं और मुसलमानों के कमजोर वर्ग के लाभ के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। किरण रिजिजू का ऐसा कहना है, आप सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास हजारों मुसलमानों का प्रतिनिधि आए हैं, सबसे मिले हैं। इस बिल को कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर मुसलमानों में इसको समर्थन भी कर रहा है। मेरा से इतना कहना है कि हमारा लोकतंत्र देश में अपना बात रखने का आजादी है, लेकिन कोई मिसलीड ना करे, उसको झूठ बोल करके फोल्स नैरेटिव क्रिएट ना करे। हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिए हैं। जो भी अपना बात रखना है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अपना बात रख सकते हैं। हमने पार्लियामेंट में कहा है, मैंने जब बिल पेश किया था उस समय में कहा कि
जो भी अपना बात रखना है जेपीसी में रख सकते हैं, हमारे पास कोई छुपाने का नहीं है। बहुत अच्छा क्लियर सोच के साथ हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मुसलमानों में जो कमजोर है उनके लिए वक्फ बोर्ड को थोड़ा सा हमको सुदृढ़ करना, उसको ब्रॉड बेस करना और ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है, इसलिए अमेंडमेंट प्रपोज किया है। इस पे जो भी व्यू देना दे सकते हैं, लोकतांत्रिक देश में जो भी बोल सकते हैं, लेकिन झूठ ना बोले। कोई माइक ले करके गली गली में झूठ बोलेंगे तो ठीक नहीं है। मैंने सुना है, मेरे पास वीडियो आया है कि सारा मुसलमानों का मस्जिद, जमीन जो है गवर्नमेंट छीनने जा रहा है। इस तरह का झूठ बातें कौन बोल रहे हैं? ऐसे कोई कर सकते हैं कि इस देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है। कोर्ट, पार्लियामेंट का लॉ भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको वॉइड कर सकते हैं, उसको टर्न डाउन कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं। और इस देश का कोर्ट मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, अधिकारी किसी को भी गलत काम करने पर जेल डाल सकता है। तो ये किरण रिजिजू का आपने सुना, जो यही कह रहे हैं कि जो बिल आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये मुसलमानों के हुकूक के लिए है, महिलाओं के लिए है और पिछली सरकारों में मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल सका। किरण रिजिजू जो कुछ वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में सच्चाई बताई जा रही है उसको झूठ करार दे रहे हैं, जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 बेहद खतरनाक है। मुसलमानों की मसाजिद, कब्रिस्तान और इस तरह की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो सब एक तरह से खतरे में है। कि आप सोच सकते हैं कि राम मंदिर का कोई ट्रस्ट बनेगा तो राम मंदिर के ट्रस्टीज में किसी मुसलमान को रखा जाना चाहिए, किसी ईसाई को रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा है भी नहीं। लेकिन जब मुसलमानों की प्रॉपर्टी का मामला है, मस्जिद की कमेटी है, कब्रिस्तान की कमेटी है, तो फिर उस कमेटी में किसी हिंदू के होने का क्या मतलब है? क्या मंदिर की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से कलेक्टर को राइट दिया गया है कि अगर किसी मंदिर पर कोई तनाज़ो होता है, कोई विवाद होता है, तो कलेक्टर फैसला कर दे कि ये क्या है, नहीं है, मंदिर की जमीन होगी, नहीं होगी? लेकिन मस्जिद, इस तरह औकाफ की प्रॉपर्टीज के हवाले सब कलेक्टर को इस तरह का राइट मिल जाएगा। और इस तरह की 40-42 तरमीम ऐसी है जो सीधे सीधे वक्फ प्रॉपर्टीज के खिलाफ है, वक्फ की जायदाद की हिफाजत के खिलाफ है, और इससे मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए देश भर में मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं और मुसलमानों ने इस मुद्दे को सीरियस लिया। 5 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने जब ईमेल कर दिया, अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, तो सरकार में बैठे लोग परेशान हो गए और इनको लगा कि जो राय आम्मा है, जो अवाम है, इस बिल के खिलाफ है। और इस बिल को समर्थन करने वाले चंद लोग हैं जो सरकार से बेहद करीब है, जो जमीर बेच चुके हैं, जिनको जमीर फरोश कहा जाता है, जो सरकार से किसी न किसी तरह का फायदा उठाना चाहते हैं। और उन्हीं लोगों को कहा जा रहा है कि कुछ लोग बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने तो कह दिया कि ज्यादातर मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हकीकत के खिलाफ है, सच्चाई के खिलाफ है। और विरोध में तो कोई एक ईमेल भी नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, चंद लोग हैं जो सरकार के करीब रहते हैं, सरकार से फायदा उठाना चाहते हैं, जिनको मुसलमानों के कॉज के लिए जरा बराबर कोई मतलब नहीं है। ऐसे चंद लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस बिल की हिमायत की हो, लेकिन जो आवाम इस बिल के खिलाफ है और इसी बात ने सरकार की नींद हराम कर दी है। और इसलिए अमित शाह ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिल जल्द ही पास हो जाएगा। जेपीसी में गया हुआ है लेकिन यह बिल पास होगा। अमित शाह से सवाल किया गया था, दरअसल मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौका पर अमित शाह जो मरकजी वजीर दाखिला है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कहा कि बिल जल्द ही पास होगा। अब देखना है कि मुसलमानों की पॉलिसी क्या होगी। जेपीसी की मीटिंग भी 18, 19, 20 तारीख में होगी। अब जेपीसी में कुछ बदलाव लाया जाता है, कुछ तरमीम किया जाता है, या जो पहले है उसी को रखा जाएगा। अगले सेशन में यह बिल पास हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मुसलमानों ने तो पहले कोशिश की कि तमाम अपोजिशन लीडरों से मुलाकात की जाए। दूसरा काम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ईमेल भेजने का किया गया है। मुस्लिम तंजीमों की तरफ से भी बाज़ाब्ता तरमीम और सिफारिशात भेजी गई है। अब मुस्लिम तंजीमें क्या सड़कों पर उतरेगी या नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल मिल्ली तंजीमों ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने मुख्तलिफ शहरों में बड़ा बड़ा प्रोग्राम बंद कमरे का करना तो शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। इस बिल को कैसे रोका जा सकता है, इसको कानून बनने से कैसे बचाया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिए। मिल्ली तंजीमों को क्या करना चाहिए इस बारे में भी लिखिए। मिल्ला टाइम्स का काम अगर पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो